हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट के अंदर आपका स्वागत है। मैं सुरेश बाकर जो आपको मैथ पढ़ाऊंगा। 10th क्लास के अंदर जो 9th अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, ये एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा रोल है। यानी एक क्वेश्चन आता है और वो भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो एक सवाल के ऊपर 6 नंबर डिपेंड है और एकदम इजी प्रश्नावली है। आपको एक पे एक प्रश्न करवाया जाएगा आराम से। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है वापस कमेंट के अंदर देना और उसका अगले दिन सॉल्यूशन किया जाएगा। अब आगे देखो, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर जो पहला आता है वो कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करना। यानी कोई भी टॉपिक है या कोई भी चीज है तो उसके निर्देशांक होते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु ए है, उसके निर्देशांक है एक्स वाई। ये तो होता है अक्ष अक्ष के ऊपर और ये होता है वाई अक्ष के ऊपर। यानी हमारी जो दो दिशाएं हैं, जैसे एक दिशा का है अक्ष अक्ष और एक दिशा है वाई, तो जो प्लस के अंदर है वो अक्ष दिशा है, ये भी प्लस के अंदर है तो ये वाई दिशा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है। ये जो विपरीत दिशा के अंदर होती है ये होती है नेगेटिव, और जो इसके वाई के विपरीत दिशा के अंदर है उसे वाई डैश या वाई नेगेटिव, यानी इनके मान क्या होते हैं? नेगेटिव। इसके अंदर हमें पी का मान अक्ष और वाई, इस चीज को ज्ञात करने के लिए कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करना बताया जाता है। इसके अंदर जब हम देखते हैं ओ है, वो क्या है? मूल बिंदु। ओ है हमारा मूल बिंदु, जिसके हमेशा निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। इसके बाद में हमें कोई बिंदु, जैसे किसी भी जो हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति है या हमारी जो ज्यामिति है उसके अंदर कोई बिंदु दे रखा है, मान लो P दे रखा है अक्ष और Y। अब हमको मालूम है कि एक बिंदु है, उसके ऊपर एक अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है और किसका करना है? Y का निर्देशांक। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि अक्ष का निर्देशांक है तो ये हमारी कौन सी भुजा है? अक्ष अक्ष है। तो इस अक्ष भुजा के ऊपर क्या आएगा? अक्ष आएगा। यदि आप इधर देखते हो कि ये भी तो अक्ष ही है, लेकिन इसके ऊपर अक्ष कैसा आएगा? माइनस का। तो इसके जस्ट आगे मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन आपको जो ये चीज निकालनी इसके अंदर ये देखना है कि ये तो क्या है? अक्ष अक्ष है। तो अक्ष से हमेशा एक बात ध्यान रखना, अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। यानी जो अक्ष अक्ष भुजा के ऊपर जो भी बिंदु हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? भुज। और जो वाई अक्ष रेखा के ऊपर हमें जो भी बिंदु प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? कोटि। क्या कहलाता है? कोटि। छोटे प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये जो y है, यानी ये y है, y कौन सा है? ON। ये किस पर है? y अक्ष है। इसका मान कितना हो गया? y। हम जो भी मान रखते हैं, अब यहाँ पे अक्ष और y की जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं। मान लो कोई एक क्वेश्चन है, इसे मान रख लो एक बिंदु है A 3 और 4। हमें 3 और 4 ये बिंदु ज्ञात करना है, कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करने की ये बिंदु इस ज्योमेट्री के अंदर कहां होगा, तो ये ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5 बिंदु लगा दें। ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। अब हमें सिर्फ दोनों मान प्लस के दे रखे, तो हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी प्रथम चतुर्थांश होता है ये कौन सा होता है? सेकंड चतुर्थांश। ये होता है तीसरा और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश के अंदर देखना है कि अक्ष भी किसका है? प्लस का है। यानी ये अक्ष है, अक्ष डेश तो नहीं है ना। जब अक्ष डेश नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। क्या हो गया? अक्ष प्लस का हो गया। अब इसके अंदर y भी देखो, y डेश का नहीं है तो y भी क्या हो जाएगा? प्लस का। यानी इसमें अंदर जो भी मान आएगा वो अक्ष और y का मान दोनों ही कैसे आएंगे? प्लस के। इसके अगले क्वाड्रेंट के अंदर y का मान प्लस के अंदर है, लेकिन अक्ष का मान क्या आएगा? माइनस। क्यों आएगा? क्योंकि y मतलब अक्ष डेश है, यहाँ तो अक्ष अक्ष है और यहाँ पर क्या है? अक्ष डेश। इसके मान कैसे होते हैं? -1 -2 -3 और -4। इसी प्रकार y के विपरीत दिशा के अंदर है, तो y प्लस का है तो विपरीत दिशा में जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? माइनस का। तो ये -1 -2 -3 और -4। अब हमें सिर्फ ये मान निकालना है, इसको ये आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका मान है कि A 3 और 4 कहाँ होंगे। जैसे P का मान अक्ष और Y कहाँ होगा, तो ये हमने जैसे भी ये किया है कि ये जो N बिंदु है
ये O है, मूल बिंदु से N बिंदु तक की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाई है, y कहलाई है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है, y अक्ष होता है। और जो समतल या क्षैतिज के अंदर है वो कौन सा है, अक्ष अक्ष। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई सा भी बिंदु हो पहले आता है अक्ष कोऑर्डिनेट और दूसरा आता है y कोऑर्डिनेट। पहले चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, पहले हमेशा क्या आएगा, अक्ष ही आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, y। तो इसके अंदर मान लो ये बिंदु 3 और 4 निकालना है, तो इसके अंदर जो 1 2 और 3 है, ये रहा 3 बिंदु। अब इसके अंदर तो ये 3 बिंदु आ गया और अगला y क्या है, ये तो हो गया अक्ष और ये क्या हो गया, y भी प्लस का है, ये भी क्या है, प्लस का है। तो इसके अंदर y देखो प्लस वाली यही है, इसमें देखेंगे तो कितना है, ये रहा मान लो 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसको हम कहां से मिलाएंगे, इस 3 से। तो ये जो हमारा बिंदु बना है a बराबर 3 और 4, ये क्या बन गया, कार्तीय निर्देशांक। अब इसको आगे समझो, ये तो एक नॉर्मल चीज है जो सभी को समझ में आती है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके आगे जस्ट देखो, आगे है निर्देशांक के अंदर चतुर्थांश ज्ञात करना, या हमारे जो ज्यामिति है या निर्देशांक ज्यामिति उसमें चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला चतुर्थांश है जो भी मैंने पिछले मतलब बताया था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसे क्वाड्रेंट भी बोलते हैं या चतुर्थांश या कक्षक कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर इसका मान प्लस आएगा माइनस आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे अक्ष और y अक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो ये चतुर्थांश है, इसके अंदर जो भी मान आता है वो एक तो इस रेखा से और एक इस रेखा से, यानी अक्ष और y से आता है। तो इसके अंदर जितने भी मान है अक्ष के वो सभी क्या है, प्लस के हैं, तो अक्ष का मान तो क्या आएगा, प्लस। अब इसके अंदर इस रेखा के ऊपर सभी मान जो y के हैं वो भी किसके हैं, प्लस के। इसके अंदर भी y का मान क्या आएगा, सभी के लिए, चाहे वो साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो चाहे कोट टेन सेक और कोसेक, सभी के लिए इसका मान क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये जो y का मान है, पहले हमें हमेशा अक्ष का मान देखना है, तो अक्ष का मान इसमें क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा माइनस, और y का मान क्या है, प्लस है, तो इसके अंदर क्या आएगा, प्लस। हमेशा ही पहले अक्ष लिखा जाता है और बाद में y, इस बात को ध्यान रखना है कि पहले अक्ष की वैल्यू आती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तीसरा है तो उसके अंदर भी अक्ष और y की वैल्यू है, तो इसके अंदर अक्ष का मान क्या है, माइनस है, तो इसमें अक्ष का क्या आएगी, माइनस, और y का मान भी क्या है, माइनस, तो इसमें y के निर्देशांक की जगह या अक्ष की जगह क्या आएगा, माइनस। यानी अक्ष और y के मान दोनों ही क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसके अंदर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, और इसमें दोनों ही धनात्मक। अब इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश है, तो उसके अंदर क्या आता है, पहले अक्ष का मान देखते हैं। जब अक्ष और y का मान देखते हैं तो पहले अक्ष का मान तो क्या है हमारे पास, प्लस का, और y का मान क्या हमारे पास है, माइनस का। तो ये हमारे क्या हो गए, चारों चतुर्थांश है। अब इसके अंदर जो पीछे एक पर्सन बताया था मैंने आपको कि a 3 और 4 के मान, तो बताओ a 3 और 4 के मान कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सभी को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अक्ष भी प्लस का होता है और y भी प्लस का। ये एकदम शॉर्ट में हम इसको आंसर कर सकते हैं। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि p का मान -4 और +3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कि सबसे पहले ये देखना है कि अक्ष माइनस में है और y क्या है, प्लस में। तो अक्ष माइनस के अंदर, इसमें भी अक्ष माइनस में है, इसमें भी अक्ष माइनस में, तो इन दोनों में से आएगा एक के अंदर। लेकिन आगे देखना है कि इसके साथ में जो y का मान है वो किसमें दे रखा है, अक्ष या y, तो वो प्लस या माइनस। तो ये जो y का मान है वो किसमें दे रखा है, प्लस के अंदर। इसमें y का मान क्या है, माइनस, लेकिन इसके अंदर y का मान क्या है, धनात्मक या प्लस के अंदर। तो ये -3 और 4 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार एक तीसरा क्वेश्चन है वो आ जाए कि -3 और -7 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। जब आप मालूम है कि अक्ष भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो एक ही क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और चौथे के अंदर एक प्लस का और एक माइनस, यानी अक्ष तो होएगा प्लस का, जैसे क्वेश्चन बनता है 3 और -8, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। समझ में आई इतनी बात, इसका आराम से स्क्रीनशॉट लो, कॉपी किताब पेंसिल है जो भी है वो साथ में रखना है, उससे नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बिना मैथ क्लियर कभी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो अभी मैंने बताया था, जो क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का मान
और प्लस माइनस, इसके अंदर जो मान आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, माइनस माइनस और प्लस माइनस। इसका एक चतुर्थांश के अंदर कुछ रूप दे रखा है, यानी इसे आप डेफिनेशन या कुछ विस्तार रूप में है कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर अक्स का मान है वो क्या आएगा, अक्स ग्रेटर देन 0, यानी अक्स का मान है वो 0 से बड़ा आएगा। जब सबको मालूम है कि एक तो संख्या होती है 0 से 1 2 3 और 4, और पीछे क्या आती है -1 -2 -3 और -4। जब ये संख्या है इस संख्या से इधर की तरफ जाएंगे, यानी 0 से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या क्या रहनी है 0 से बड़ी रहनी है अक्स की, तो वो तो क्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। और अक्स या वाई की कोई भी संख्या है वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी का मतलब 0 बड़ा होना चाहिए किससे, अक्स और वाई से, यानी अक्स और वाई की संख्या है वो क्या है 0 से छोटी है। ये चिन्ह छोटे का होता है, जिस तरफ इस चिन्ह के अंदर मुंह खुला हुआ होता है वो चीज क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर ये जो मान है वो क्या है, जब छोटा है, यानी x और y का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो इसके अंदर x का मान 0 से बड़ा है और y का मान भी क्या है 0 से बड़ा है, तो इस प्रथम चतुर्थांश के अंदर क्या आएगा, दोनों ही पॉजिटिव, यानी x और y अक्ष का जो निर्देशांक है वो हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक। यदि दूसरे के अंदर द्वितीय चतुर्थांश के अंदर जो x का मान है वो तो क्या आ रहा है, यानी अक्स से लेस देन 0, यानी 0 बड़ा आ रहा है किससे, अक्स से, यानी अक्स का मान 0 से छोटा है, यानी कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। कौन संख्या है, ऋणात्मक। और y का मान क्या आ रहा है, y का मान 0 से बड़ा आ रहा है। जब अक्स का मान 0 से छोटा है तो हमेशा ही क्या होगा, अक्स से नेगेटिव, और y का मान 0 से बड़ा है तो y की जगह क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी वो प्लस के अंदर कोई भी संख्या आ सकती है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश के अंदर x का मान है वो क्या है, 0 से छोटा है, और y का मान भी क्या है, 0 से छोटा है, यानी x डैश और y डैश दोनों के अंदर एक क्वाड्रेंट के अंदर जो मान आता है वो कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। ये निर्भर करता है इस x के मान के ऊपर जो 0 से बड़ा है या छोटा है। जब मान छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा और बड़ा होगा तो धनात्मक। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर x का मान तो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और y का मान क्या होता है, 0 से छोटा। जब x का मान 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, धनात्मक, और y का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋणात्मक मान। तो इसके बाद में हमें ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये सिस्टम जो पहले बताया था वही था, इसको एक बार वापस रिपीट करवा दिया है कि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मानो कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे P और Q का मान ज्ञात करना है, P AB का मान ज्ञात करना है, या AB PQ जो भी मान दे रखे हैं, तो दो बिंदुओं के मान दे रखे हैं और तीसरे बिंदु का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो, ये हमारा अक्ष क्वाड्रेंट है, ये हमारा ओ मूल बिंदु है, इसके अंदर अक्ष डैश और अक्ष है, और ये वाई डैश और वाई है। अब इसके अंदर हम कोई एक फिक्स बिंदु लेते हैं, जैसे ये तो M हो गया और ये हमारा N है, ये बिंदु हो गया P और ये हो गया R। अब हमें इसके P Q और R इसके अंदर हमें जो मान दे रखे हैं उनको मानों को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, O से M की दूरी है वो क्या दे रखी है, हमें x1 दे रखी है, यानी जो OM है। अब सबको मालूम है कि अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां आती है वो क्या आती है, तो x1 आती है या x2 आती है, x3 या x4। जिस प्रकार 1 2 3 4 लेते हैं उसी प्रकार x1 x3 x4 लेते हैं। उसी प्रकार y के अंदर y1 y2 y3 और y4 इसी प्रकार मान लेते हैं। तो OM का जो मान है वो हमें क्या दे रखा है, OM बराबर हमें दे रखा है x1।
और ओ एम का जो मान है अक्ष 1 है वो किसके बराबर है, P के। यानी जो P की भुजा है हमारी, यानी जो ये भुजा M है और ये भुजा क्या है, P है। जो मान इसका होगा वही मान क्या होगा, इसका। दोनों मान समांतर चल रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे, यानी ये जो है वो किसके ऊपर लंब है, अक्ष के ऊपर क्या है, लंबवत है। जब कोई लंबवत होता है तो वो समरूपता का दिखाता है। क्या दिखाता है, दर्शाता है समरूपता। यानी कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा होता है, समरूप होता है। उसी प्रकार जो मान m का होगा वही मान किसका होगा, p का। जो n का मान होगा वही मान किसका होगा, r का। तो इसी प्रकार जो मान दे रखा है OM अक्ष 1 है और ON का जो मान है, यानी ये तो दूरी हो गई अक्ष 1 और ये जो पूरी दूरी है यहां से n तक, ये क्या हो गई, अक्ष 2। तो ये दूरी हो गई अक्ष 2। इसके बाद में हमें y है, तो y की जो दूरी ज्ञात करनी है, इसके अंदर जो y की दूरी है वो देखो, इसके अंदर जो OM अक्ष 1 मान दे रखा है, यानी O से M की दूरी अक्ष 1 है और O से N की दूरी क्या है, अक्ष 2 है। उसी प्रकार y1 की दूरी जो P से M है, यानी जो M से P मान लो चाहे P से M है, वो दूरी कितनी है, y1 है। और Q से N, ये रहा Q से N की जो दूरी है ये क्या हो गई, y2 दूरी हो गई। अब इन दोनों के मध्य जो हमें ज्ञात करना है वो एक तो है PR की दूरी। क्या ज्ञात करना है, PR की दूरी, और एक दूसरी दूरी ज्ञात करनी है QR की। यानी हमें N से Q की दूरी दे रखी है और M से P की दूरी दे रखी है। तो उसी प्रकार जब P से Q की दूरी दे रखी है, यानी PM, जो दूरी PM y1 है वही RN होगी y1। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, जब PR का मान हम ज्ञात करते हैं P से R, अब PR किसके समांतर है, PR किसके समांतर है, MN के समांतर है। जब N M के समांतर होता है तो ON माइनस क्या होता है, OM, क्या होगा, ON। यानी हमें PR ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, हमें MN ज्ञात करना है। जब हम MN ज्ञात करेंगे तो O से N की दूरी पहले आएगी अक्ष 2, उसके बाद में माइनस करना है क्या, O से M की दूरी। यानी इस कुल दूरी में से ये दूरी हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के मध्य की दूरी आएगी। तो इसीलिए क्या किया गया है, MN, ON माइनस OM, O से N की दूरी अक्ष 2 है, उसको माइनस किया गया है, किससे किया है, OM की दूरी अक्ष 1 से। तो अक्ष 2 माइनस अक्ष 1। इसके बाद में जब ये मान क्या आ गया, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1। अब हमें एक मान याद करना है QR वाला। जब QR का मान याद करते हैं तो ये जो QN है, ये दूरी है QN, ये कितनी दूरी है, y2 है। हमने पहले बताई थी कि ये दूरी कितनी है, y2 है। जब PM दूरी है वो क्या है, y1 है, तो RN दूरी भी कितनी होगी, y1 होगी। तो क्या हो जाएगा, QN माइनस RN। हमें ये दूरी याद करनी है तो हमें QN, इस कुल दूरी यानी y2 में से क्या निकालना है, RN। RN का मान कितना है, y1। तो क्या आ गया, QN माइनस RN, यानी इसका मान क्या है, जब ये PM लिखा हुआ है तो RN, ये हो गया R और ये हो गया N। ये दूरी y1 है और ये जो P से M की दूरी है ये भी क्या है, y1। तो PM बराबर हम क्या लिख सकते हैं, RN। सेम है, जब इन दोनों दूरियों का मान सेम है तो हमें ये दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इस दूरी का मान दे रखा है y1 तो इस दूरी का मान भी क्या होगा, y1। तो ये जो QR का मान है वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। जब हमने ये मान यानी ये मान निकाल लिया y2 माइनस y1 और एक मान ये निकाल लिया। अब आपने देखा होगा बोधायन प्रमेय का नाम सुना है, पाइथागोरस प्रमेय या जो बोधायन प्रमेय बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो ये मान दे रखा है, अब हमने सिर्फ दो मान ज्ञात किए हैं। एक मान तो हमने ज्ञात कर लिया, मान लो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये त्रिभुज है PRQ। इसके अंदर अब ये एक लंबवत है तो इसके अंदर इसका मान तो क्या आया, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1। इसका मान क्या आया, y2 माइनस y1। हमें क्या ज्ञात करना है, यानी जो PR है, PR क्या है, हमेशा आधार है।
ये क्या है, लंबवत। भाई जब कोई लंबवत होता है तो ये तो होता है आधार, ये होता है लंब, और ये क्या होता है, कर्ण। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। अब जो बोधायन प्रमेय है, बोधायन प्रमेय या क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब इसके अंदर देखते हैं, अब हमारे पास ये कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का मतलब पी क्यू। तो पी आर का मान हमें दे रखा है x2 माइनस x1, आर क्यू का मान हमें दे रखा है y2 माइनस y1। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू का मान। जब हम पी क्यू का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, ये सूत्र लगेगा हमारा, किससे लगेगा, बोधायन प्रमेय से। किससे होगा, ये बोधायन प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का मान तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर पी आर का मान क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का मान क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये यहां तक तो आ गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू स्क्वायर ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ पी क्यू ही ज्ञात करना है। जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो क्या होता है, पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही क्या बनता है आपका, यही आपका बनता है कर्ण ज्ञात करने का सूत्र। अब इसके अंदर और कर्ण भी ज्ञात करना है तो किसके मध्य, दो भुजाओं के मध्य। जो हमारा टॉपिक था कि दो भुजाओं के मध्य की जो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र क्या लगेगा, पी क्यू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार वापस देख लो इसको कि जो हमने ये सूत्र लिया था, इसके अंदर हमें पी आर एम एन जो ये मान दे रखे थे, उसके अंदर से हमने ये एक त्रिभुज लिया है जो लंबवत है, उसके अंदर पी आर का मान हमें x2 माइनस x1 दे रखा है, और आर क्यू का मान है वो y2 माइनस y1 हमने ज्ञात किया है। यानी ये दोनों ही मान हमने क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। किसके आधार पर, जो हमने मूल बिंदु से m और n दो लंबवत रेखाएं खींची थी, उनका जो पहले का मान तो क्या है, x1 था, OM का मान x1 है, ON का मान कितना है, x2 है। जब ON बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को निकालेंगे तो इनके दोनों के मध्य की भुजा का मान आएगा, जो आएगा क्या आएगा, x2 माइनस x1। ये मान x2 माइनस x1 आया तो ये भुजा इसके क्या है, समांतर है, तो इसका मान भी क्या आएगा, यही क्या आएगा, x2 माइनस x1। इसी प्रकार pm का मान हमें y1 दे रखा है, और क्या दे रखा है, qn का मान हमें y2 दे रखा है। जब इस pm भुजा का जो मान y1 है, तो ये भुजा है कौन सी, rn, वो किसके समांतर है, pm, यानी pm समांतर कौन सी है, rn भुजा। जो इसका मान होगा वही किसका मान होगा, इस भुजा का होगा। तो इसके अंदर y1 है तो इसके अंदर भी मान क्या आ जाएगा, y1। अब हमें ज्ञात करना है rq। जब इस पूरी बड़ी वाली भुजा में से जो छोटी भुजा दे रखी है उसको हम माइनस करेंगे तो इस छोटी वाली भुजा का क्या आ जाएगा, मान, और वो आया y2 माइनस y1। अब इसके अंदर देखो ये मान pr का मान आ गया x2 माइनस x1, और जो rq है उसका मान लंब है वो आ गया y2 माइनस y1। अब हमें तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है, तो बोधायन सूत्र लगता है, पाइथागोरस प्रमेय बोली जाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इस सूत्र से दो सूत्र और भी बनते हैं, जैसे आपको मान लो कर्ण दे दे, आधार दे दे और लंब के बारे में पूछ ले, तो इसका सूत्र क्या होता है, आधार
लंब निकालना है तो इसी को क्या करते हैं, सूत्र को उल्टा करते हैं, यानी इसको यहीं रहने देते हैं और इसकी जो आगे की संख्या है वो क्या करते हैं एक तरफ। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, आधार प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आधार स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें स्क्वायर का यानी लंब का मान दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है, तो हम इसे आधार का मान भी याद कर सकते हैं। तो ये पहले वाला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, इसी से तीसरा समीकरण, यानी हमें आधार का स्क्वायर याद करना है तो इसको हम यही रहने देते हैं आधार का स्क्वायर। अभी जो इधर कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी ये तीनों ही सूत्र किससे तैयार हुए हैं, सिर्फ एक सूत्र से कितने सूत्र बन गए हैं तीनों, और इन तीनों सूत्रों से क्या ज्ञात हो जाता है ये। अब इसके अंदर अब जो हमें ये पी क्यू का मान जो प्राप्त हुआ है, इस मान को हम ये भी बोल सकते हैं पी क्यू बराबर अक्ष निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा जो अक्ष निर्देशांक है, अक्ष निर्देशांक का मतलब ये अक्ष 2 है, ये भी किस पर आता है अक्ष पर आता है, y वाले वो भी किस पर आता है अक्ष पर आता है, y2 है तो वो किस पर आएगा y पर, और ये भी y1 भी y के ऊपर। तो अक्ष निर्देशांकों का अंतर माइनस y निर्देशांकों का अंतर, यानी जो अक्ष निर्देशांक है और जो y निर्देशांक है उनके अंतर का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है पी क्यू के बराबर होता है। अब इसके ऊपर आधारित एक सवाल भी है, लेकिन उससे पहले कुछ एक विशेष स्थिति आती है कि मान लो कोई एक बिंदु है वो क्या दे रखा हो मूल बिंदु दे रखा हो, मूल बिंदु O है, आपको मालूम है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमेशा 0 0। कोई सा भी बिंदु हो जब उसको बोलते कि ये मूल बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0। और एक कोई दूसरा बिंदु दे रखा है A अक्ष और y, तो इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करने हैं, तो उसका है जैसे OA ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इन दोनों, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे OA बराबर सीधा सूत्र है अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सीधा सूत्र आ गया कि अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये आया कैसे, इसको एक बार देख लो आप कि मूल बिंदु ये है, मान लो हम इसको जो भी मान देते हैं या इसको जो भी देते हैं, मान लो ये तो अक्ष 1 y1, ये क्या हो गया अक्ष 2 y2। हम यही मानते हैं कि ये तो अक्ष 1 y1 है, ये दो बिंदु अक्ष 1 y1, ये अक्ष 2 y2। अब इनकी जगह अक्ष 2 की जगह मान अक्ष दे रखा है, y2 की जगह मान क्या दे रखा है y। तो इसके अंदर जो समीकरण हमारा जो सवाल बनता है कौन सा सवाल है, जैसे हम मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो उसमें लगाते हैं अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र था, जो निर्देशांक दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालनी है। अब इसके अंदर इनके मान पुट अप करो, OA बराबर अंडर रूट अक्ष 2 की जगह मान कितना है अक्ष है तो अक्ष माइनस अक्ष 1 की जगह मान कितना है 0, क्या हो गया 0, आगे क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह मान क्या है y माइनस y1 की जगह मान क्या है 0, क्या हो गया होल स्क्वायर। अब सबको मालूम है कि 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 से कोई संख्या गुणा होती है तो क्या हो जाती है 0, लेकिन जोड़ बाकी के अंदर 0 नहीं होती है। तो अक्ष का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अक्ष स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 को अक्ष से गुणा करेंगे तो 0, यानी ये सूत्र किसका लग रहा है a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर अक्ष है तो अक्ष का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया अक्ष स्क्वायर। अब दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 0 है, ये संख्या है a और ये संख्या है b। अब b को 0 है किससे भी गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, यानी ये भी यहाँ पर भी क्या आएगा 0 और यहाँ पर भी क्या आएगा 0। तो सिर्फ क्या रहेगा आपके पास अक्ष स्क्वायर रहेगा। इसी प्रकार y का स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर, आगे कुछ भी हो वो क्या हो जाता है 0। तो यही आया था सूत्र अक्ष स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। जब कोई विशेष स्थिति हो जिसके अंदर क्या दे रखा हो, मूल बिंदु O, उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। और ये जब मान दे रखा है तो इसके अंदर जो मान आता है वो क्या आता है, हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना जो आ गया समझ में। अब हम अगली जो क्लास आएगी कल, उसके अंदर हम इसके जो भी एग्जाम्पल है वो सभी एक से लेकर जितने भी पूरे हैं और जितनी भी प्रश्नावली के सवाल है वो स्टेप बाय स्टेप पूरे करवाऊंगा। ये अगला कल वाला वीडियो देखना ना भूलें और आज के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।